वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर एवरीबॉडी। एक दफा फिर खुशामदीद। मैं हाफिज साहब आपकी जानिब आऊंगी, फरमाइएगा। मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रही थी, चमन महज 4 घंटे दूर है क्वेटा से। क्वेटा शूरा की बातें जो पिछले 6-8 महीने में हो रही थी अब और जोर पकड़ गई हैं। थोड़ी देर पहले, कुछ महीने पहले, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर की गिरफ्तारी के हवाले से हमें कोई खबरें मिली थी कराची से। पता लगा पीस टॉक जो तालिबान के साथ हो रही है उसमें ब्रादर मौजूद थे खुद। फरमा दीजिएगा कि अब क्वेटा शूरा की एग्जिस्टेंस या बलोचिस्तान के ऊपर सारी नजरें आना, इस हवाले से कितनी इनसिक्योरिटी पाई जा रही है, या अगर सही स्टेप्स ना लिए गए इंक्वायरी के हवाले से इस मौके के ऊपर कोई और रेप्रिकॉशंस हैं जो हम सफर करेंगे? देखिए जी, बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं कि जब तक किसी को जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे उस वक़्त तक हम हालात को संभाल नहीं सकते। यकीनन हारून रशीद साहब ने एक अजीब बात की है कि जनाब कियानी साहब इनकार कर रहे थे। यानी टेक्निकली तौर पर वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा जोर लगाया। उनकी अपनी मालूमात का तो ये था कि उन्होंने इसे फ़तेह मुबीन करार दिया। यकीनन अगर जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी एक्सटेंशन देकर फैसले करने वाले हैं तो यकीनन उनके इंतखाब का तो हशर हमने देख लिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि फ़ौज एक फ़र्द का नाम नहीं है, शुजा पाशा साहब और कियानी साहब का नाम नहीं है। हम ये कहते हैं कि क्या एक्सटेंशन के हवाले से जो बात होती है, क्या हमारे यहाँ एक रीत नहीं चली है कि एक ओहदा देकर अपने ओहदे को सेव करने वाली बात है। जिस तरह फरमा रहे, मैं बिल्कुल ये बात कहूँगा कि फ़ौज का जो अपना किरदार है वो बिल्कुल उसी अंदाज में आइनी तौर पर होना चाहिए। लेकिन अगर इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल को देखा जाएगा, यकीनन बलूचिस्तान में फ़ौज इस वक्त मौजूद है। अगर मौजूद ना होता तो कियानी साहब बलूचिस्तान में ये ना कहते कि हम फ़ौज को बलूचिस्तान से निकालना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि छावनी में फ़ौज के होने की अलग बात है, बलूचिस्तान के मामलात में अलग बात है। वज़ीर आला की रिट नहीं है, गवर्नर की रिट नहीं है। हम समझते हैं कि अगर इस वक्त वाकई हालात इतने मखदूश हैं, यकीनन पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए। लेकिन मेरे रफ़का बैठे हुए, पार्लियामेंट ने 1.5-2 साल पहले करारदाद पास की थी जो इस हवाले से अमरीकी मफादात के हवाले से, अमरीका के ताउन के हवाले से, ड्रोन हमलों के हवाले से, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल पार्लियामेंट में ब्रीफिंग। उस करारदाद में कहा था पार्लिमानी कमेटी को भी बनाया जाएगा, उसको पाल करने का मुतालबा भी मियां साहब ने आज किया। मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर मुकौद से अगर वाकई पार्लियामेंट की बालादस्ती है, अगर वाकई जमहूरियत है, तो फिर 2.25 साल में उस पार्लिमानी कमेटी को क्यों नहीं, यानी इसके बाद हमें सब दुनिया, हमें तवक्को थी और पाकिस्तानी अवाम को भी ये तवक्को थी कि वज़ीर आज़म साहब इस सानहे के बाद फौरी तौर पर पार्लियामेंट में खड़े होकर पार्लियामेंट की बहाली की बात करेंगे। तो वो तो करते हैं बार बार बहाली की नहीं, बात। बहाली नहीं है, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज बैठा जाए, आज बैठा जाए। साल क्यों नहीं हुई अब तक? शायद हम इस पॉइंट पे ना होते आज अगर वो पार्लिमानी कमेटी बना दी जाती, जिसका आज जिक्र मियां साहब ने भी किया। मुझे ये बता दीजिए, आज मियां साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद हारून साहब एक बहुत बड़ी रैली निकली जिसके अंदर कियानी साहब जिंदाबाद, पाशा साहब जिंदाबाद, फौज हमारी जिंदाबाद। किसने निकाले? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ सर। मुझे क्या बस जिसने भी निकाली है झक मारी है, ये फौज को अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है, देखिए जो सब जैसे वो अखबार में किश्तार छपा है, कोई भी चीज जिसकी आप तायीद करना चाहते हैं वो माकूल दलील से उसकी तायीद करते हैं, और भद्देपन से आप करेंगे तो उसे उल्टा नुकसान करेंगे। कुछ लोग अगर मोतबर बनने के लिए फौजी क़यादत के नजदीक इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो ये बचपना है, इसकी क्या इसके बारे में अर्ज किया जाए? किसने निकाली होगी चौधरी साहब? देखिए जी, मैं तो ये भी आपके यहाँ पे जो वो सवालात पड़े हुए थे MQM के, वो देख के मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि जैसे वो NGOs को सर्वे करती हैं। भाई एक रेफरेंडम जो है ना वो 17 सवालात का नहीं होता, और सवालात भी इतने मखसूस सवालात हैं कि बिल्कुल वही बात जो हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि अगर आप सवालात भी हैं तो कम से कम खुद तो बनाइए। तो सवालात भी आपके जो हैं ये कोई बड़े फार्मूलेटेड से सवालात हैं, तो इसी तरह के कोई लोग होंगे जिन्होंने निकाली होगी। लेकिन ये तासुर बड़ा गलत है। अभी जो हारून रशीद साहब ने कहा, मैं अपनी पार्टी के हवाले से वजाहत कर दूं कि जी मुस्लिम लीग नून खुदा न खास्ता कोई एजेंसीज के या अफवाज पाकिस्तान के कोई खिलाफ लगी हुई है, कतई तौर पर ऐसी बात नहीं है। हम उनकी कुर्बानियों का जिक्र कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अहम सवाल ये है कि हम अपने बंदे मरवा रहे हैं, मैशत तबाह कर रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तान जो है वो दुनिया के जो है वो कटारे में मुलजिम के तौर पे खड़ा हुआ है। नहीं, हम जो आपने अदालती कटारे में भी खड़े हैं। लोग हमें जो है वो समझ रहे हैं कि दहशतगर्दों को एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये चीज खत्म होनी चाहिए। हम अपनी एजेंसीज के खिलाफ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि 3 दिन में अगर ये तश्कील ना दी गई, ये जुडिशल कमीशन, तो लॉन्ग मार्च जो होगा वो इस्लामाबाद ही हदफ होगा या कोई और शहर? इस्लामाबाद जो है वो उसका मेजबान हो सकता है, यहाँ से शायद स्टार्ट ना हो,
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تک نوبت نہیں آنی چاہیے. ملک کے حالات اس وقت اس قابل نہیں ہیں کہ ساری چیزیں سڑکوں پہ سیٹل ہوں. صاحب کیا آپ ان کے مطالبات کا وہی حشر کریں گے جو پہلے بھی کر چکے ہیں؟ مجھے 2 لفظ بتا دیں، اگر یہ ہماری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ان سے پوچھیے. میں آپ سے پوچھ وہ تو کہتے ہیں کہ کر لیتے. ہم حقائق کا سامنا کرتے ہیں. حقائق کا سامنا کرتے ہیں. 1958 سے اب تک اگر آپ زندہ قوم ہیں فیصل صاحب تو آپ کو اپنی کمزوریوں کا بھی پتا ہونا چاہیے اور آپ کو حقائق کا سامنا کرنا چاہیے. اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو واقعی ایک دفعہ آپ کو جو ہے 12 اکتوبر کو کیا تھا ایک دفعہ پھر کر دیتے. یہ ایک پریس ریلیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کا مجھے مقصد نہیں سمجھ آیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ بے نظیر نہیں آپ ایک سیکنڈ جو آپ یہ بات ایک سیکنڈ فیصل صاحب ایک اجازت دیجیے. آپ نے کہا یہ ہماری جگہ ہوتے تو کیا کرتے. آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ ہیلپ لیس ہیں. آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ ایک جو آپ کا ہم نے یہ اعتراض نہیں کیا. میں نے آپ سے صرف ایک گزارش کی ہے کہ جمعے کے دن سے آپ جتنی گفتگو ہم جتنی گفتگو کر رہے ہیں اس کا رخ چینج ہوگا اور ہم سب اس رخ پہ ہوں گے. تو بجائے اس کے کہ ہم بحث مباحثہ کر کے کیانی صاحب آپ کا مطلب کیا یہ کہنے سے کہ اگر یہ ہماری جگہ ہوتے تو یہ کیا کرتے؟ یہ چیزیں کرنا شروع ہو جائیں کہ اس طرح ڈسکس کرنا شروع ہو جائیں. میں ایک سوال آپ سے کروں گا. ہم ہر جگہ غلط ہیں، کہیں کہیں آپ بھی غلط ہیں. اگر حافظ سعید کو آپ بار بار غائبانہ نماز جنازہ میں دھاڑے مار کے روتے ہوئے دکھائیں گے میری بہن، انڈیا انگلی اٹھائے گا. وہ دن چلے گئے فیصل صاحب کہ جب آپ کو کوئی سوال اٹھانے پہ غداری کے الزام لگ جاتے ہیں. غداری کے تو پھر آپ کے صدر اور وزیر اعظم پہ بھی لگنے چاہیے جو ISI کا چیف ممبئی بھیج رہا تھا. صحیح ہے نا؟ تو میڈیا کو غداری کے یا تو پھر آج یہ ثابت کر دیں، آپ یہ ثابت کر دیں. میں آپ کی بات سے متفق ہوں. میں صرف آپ سے اتنی گزارش کر رہا ہوں، ان سے بھی اور تمام بھائیوں سے، صرف امریکہ کی بات نہ کرو میرے بھائی. ازبیک، تاجک، چیچن، ان سب کو بھیجو، ہم آپ کے ساتھ. رضا ربانی صاحب بھی آج کہتے ہیں ملکی اداروں کے اندر ہم آہنگی ہونی چاہیے. استعفیٰ بھی ان کا قبول ہو چکا ہے. اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں. اس کے اوپر تو پوری قوم ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہے دہشت گردی کا خاتمہ ہو اور کسی کو اپنی سرزمین استعمال مت کرنے دیں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے. یہ تو ایک قومی ایجنڈا ہے. اس کے اوپر تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. جتنی فوج پہ آپ کا ساتھ دینے کی پاداش میں تو ہم نے اپنا جتنا ووٹ بینک کا نقصان کیا ہے صاحب نے نکتہ چینی کیا اور بڑی حد تک بجا کی ہے. اور جتنی حکومت پہ کی ہے بڑی حد تک بجا کیا ہے. اتنی نکتہ چینی امریکہ پہ بھی فرماتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں لکھنا نہ بھولیے گا کراس فائر dunianews.tv. کل انشاءاللہ ان 17 سوالوں کے اوپر سوال اٹھائیں گے ہم مزید کہ ان 17 سوالوں سے کیا اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 17 سوال آخرکار بنائے کس نے ہیں، MQM چاہ کیا رہی ہے. مگر آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests.